हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में जो शेड्यूल रहेगा ऑनलाइन बैच का और जो एक्ट्स पुणे में मैंने एक्सपीरियंस किया है शेड्यूल, वो आपको मैं बताऊंगा। और बहुत लोगों को डाउट्स आ रहे थे कि जैसे कि सिडैक में जो क्लासेस चलते हैं वो लगभग 10 आवर्स या उससे ज़्यादा चलते हैं। ऑफलाइन अगर आप क्लास करते हो तो वहाँ पर भी आप अगर जाते हो सुबह 7 या 8 बजे, तो शाम के आपको 7 बजे तक वहाँ पर रुकना पड़ता है। इतना उनका स्ट्रिक्ट फॉलोअप होता है सभी चीज़ों का। तो क्या उसी तरह से ऑनलाइन बैच में भी इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा या नहीं? मेरे पास अभी सभी टाइम टेबल मेरे पास है। आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी बता नहीं सकता कि क्या अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चलिए जानते हैं अभी क्या शेड्यूल हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी। क्योंकि एक्ट्स पुणे में जो शेड्यूल हो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी उसी तरह से शेड्यूल हो। शेड्यूल डिपेंड करता है हर इंस्टीट्यूट से। तो जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर रहेगा वो शेड्यूल फिक्स करता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, इसमें कुछ +-2 आवर्स होंगे आपके, इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर स्टार्टिंग से या कुछ इंस्टीट्यूट में जो है ना, स्टार्टिंग से ही वो फुल पेस पर क्लास करवाते हैं ना, 6 आवर्स 8 आवर्स पर। एक्ट्स में किस तरह से हुआ तो वो डिफर कर सकता है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो आप इसे एज अ रफ आइडिया लीजिए। ये ऐसा नहीं कि ये शेड्यूल आपका ऐसा ही होगा। तो चलिए, फर्स्ट वीक का शेड्यूल जो था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था हमारा। तो आपका भी उस तरह से होगा, इंडक्शन प्रोग्राम होगा। तो उससे पहले आपके 3 या 4 दिन आपको जो है ना बेसिक सी प्रोग्रामिंग के क्लासेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो था वो फर्स्ट डे हमारा था 21 सितंबर 2021 को। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लास 10 AM टू 12:30 PM, और उसके बाद में 1:30 PM टू 3:30। तो लगभग आप समझ लीजिए यहाँ पे 2.5 घंटे, 10 से 12:30, और उसके बाद में 2 घंटे। तो 4.5 आवर ये शेड्यूल था। तो स्टार्टिंग में जो है हमारा लिनक्स का मॉड्यूल लिया गया था, फर्स्ट मॉड्यूल। और इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से था कि लिनक्स 7 डेज और क्लाउड कंप्यूटिंग 7 डेज, तो ये 14 डेज का शेड्यूल था। उसके बाद में जो है ना, इस तरह से आपको पर वीक शेड्यूल आएगा। सिडैक का यही होता है कि वो आपको हर हफ्ते में शेड्यूल भेजेंगे। लास्ट डे ऑफ द वीक आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक भी इसी तरह से रहा लगभग। तो यहाँ पर वही 4.5 आवर्स का क्लास था। बीच में कई टेस्ट हुई या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें। एक इंडक्शन के बाद में स्टार्टिंग की टेस्ट भी होगी, और जहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपकी एप्टीट्यूड और वही जो अपने सीकैट के एग्जाम में दिया था ना, सेम सिमिलर उसी बेसिस पर आपका जो है ना फिर से एक बार टेस्ट होगा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर मार्क्स वगैरह स्कोर करना ज़्यादा ऐसा नहीं है। वो देखने वाले आपका जो लेवल है सिडैक में आने के बाद में स्टार्टिंग में, और सिडैक से जाने के बाद में लास्ट में किस तरह से बिल्ड होता है, तो उसके लिए वो टेस्ट होगी। तो वो एक टेस्ट आपकी होगी लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक में ही हो जाएगी वो। हमारे वक्त थोड़ा डिले हुआ था तो सेकंड वीक में हुई थी। तो उसके बाद में देखिए, अभी मैं पूरे वीक का शेड्यूल आपको बताऊंगा, एक 1 बाय 1, तो बहुत लंबा जाएगा ये। तो ये इसी तरह से जो है ना, मैं आपको मॉड्यूल्स का शेड्यूल बताता हूँ कि अभी लिनक्स में इस तरह से था कि 4.5 आवर्स का था। उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग में भी थोड़ा शेड्यूल बढ़ चुका था, जैसे कि 2 से लेकर 4, और फिर 4:30 से 8:30। तो ये एक बड़ा शेड्यूल था। फिर चेंज हुआ जब हमारा DBMS मॉड्यूल शुरू हुआ था, वो थोड़ा कम था, यहाँ पर 10 से लेकर 1 बजे तक, और फिर 2 से 3। तो ये वाले सर जो थे ये वर्किंग फैकल्टी थे, तो ये फिर क्या करते थे कि ऑल ओवर द वीक डेज ये इतना चलता था, लगभग 3 घंटे। और उसके बाद में सैटरडे और संडे को भाई साहब लगभग 10 बजे से 5 बजे तक ये चलता था क्लास पूरा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको बहुत चेंज आने वाले इस शेड्यूल में। आपको स्टार्टिंग में कम क्लासेस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा कि आपके 2 क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे, कि आपका 10 से 1 और 2 से 3 बजे तक आपका DBMS चल रहा है, और साथ साथ में आपको शाम को कुछ एप्टीट्यूड का चल रहा है, आपका कम्युनिकेशन का चल रहा है क्लास। तो ये बाद में क्लासेस होने वाले हैं इसमें। तो स्टार्टिंग में 1 मंथ में कहूँगा कि थोड़ा आराम से जाएगा। उसके बाद में अगले 2 मंथ्स जो है वो थोड़ा मिड में जाएंगे, और उसके बाद में फिर लास्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। उसके बाद में अभी देखिए डेटा विजुअलाइजेशन का चल रहा था, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद में 10:15 से लेकर 12 बजे तक। फिर शाम को 6:30 to 7:30। उसके बाद में 7:45 to 10 PM। तो ये भी एक बात है कि सुबह 7 बजे से शाम या रात के 10 बजे तक आपका क्लास कभी भी हो सकता है। उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि आपके क्लासेस जो है 7 AM से लेकर 10 PM तक कभी भी हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें फैकल्टी के अवेलेबिलिटी पर मैटर करती है कि फैकल्टी अगर वर्किंग है तो वो सुबह भी ले सकते हैं या फिर शाम को भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे जावा और पाइथन के क्लासेस जो थे ना, शाम 6 बजे से लगभग 10 बजे तक थे।
तो इस तरह से शेड्यूल आपके बन सकते हैं। तो उसके बाद में अगर बिग डेटा मॉड्यूल की बात करते हैं तो ये भी मॉड्यूल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे सर ने जो थे वो भी वर्किंग फैकल्टी थी बिग डेटा की, तो उन्होंने भी क्या किया था, 1 वीक के लिए जो ऑफिस के लिए छुट्टी डाल दी थी, और पूरा टाइम वो जो है ना दोपहर से लेकर शाम तक वो कवर कर रहे थे 1 वीक के लिए। उसके बाद में भी लगभग 3 या 4 घंटे उनका क्लास चलता था, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। और वीक डेज में फिर से वही वाली बात कि आप सुबह से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद में 1 बजे से लेकर शाम के 5 या फिर 5:30 बजे तक आपका क्लास होगा। इस तरह से हमारा क्लास होता था, तो आपको हो सकता है कि ये भी टाइमिंग आपको फॉलो करना पड़े बाद में। तो इस तरह से सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक भी क्लास हो सकते हैं आपके, जो कि डिपेंड करता है कि आपके मॉड्यूल के जो फैकल्टी है वो फैकल्टी वर्किंग है या फिर नहीं है। और वो है भी नहीं, फिर भी आपको लगभग उनका जो है ना 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे क्लास करना पड़ सकता है आपको कुछ दिनों के लिए, यानी कुछ 2-3 हफ्तों के लिए लास्ट के, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं आपके। फिर मशीन लर्निंग का जो था वो भी इसी तरह से 8:45 to 9:45, फिर कुछ बीच में ब्रेक था, फिर 10:30 to 1 PM, उसके बाद में लंच ब्रेक, उसके बाद में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो ये हमारा मशीन लर्निंग का टाइम टेबल था, तो कुल मिला के 6 घंटे होते थे। पर फिर भी क्या होता था कि 8:45 से 4 साढ़े 4 तक लगभग सब ब्रेक मिला के भी ये 7.5 आवर्स हो जाते थे। तो यहाँ पर दिन आपका पूरा यहाँ पर जा सकता है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको बाकी सारी चीज़ें परफॉर्म भी करके देखना है कि क्या सीखा है क्या नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो 2 मॉड्यूल है वो क्लैश करते हैं, तो आपको आपका ये मॉड्यूल भी करना है, उसका दूसरे मॉड्यूल की भी पढ़ाई करनी है, तो दोनों मॉड्यूल की पढ़ाई करना है, साथ में टाइम भी आपके पास कम है, तो ये भी आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि शेड्यूल अगर इतना टाइट है तो फिर मैं बाकी की काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बहुत कम ऐसे हुआ है कि मैंने 2 या 3 बार ही क्लास मिस किया है, बहुत इमरजेंसी काम वजह से। बाकी सब टाइम में क्लास कर रहा हूँ। 6 महीने से मैं इसी तरह से लैपटॉप के सामने हूँ, दिन भर यही चलता है मेरा। और शेड्यूल जो है आपको अभी फिर से एक बार मैं डीप में बताता हूँ। इनिशियली 4.5 आवर्स से शुरू हुआ था, फिर 6 या 7 घंटे हुआ, कभी कभार 8 घंटे से भी ऊपर ऊपर हो जाता था। ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताना था कि इनिशियली आपके क्लासेस जो है वो हो सकता है कि थोड़े इजीली हो, पर आपको एट द एंड सब चीज़ कवर करनी है इतने कम समय में, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप कम टाइम दो इसे और कंप्लीट करो। तो आपको हर दिन कम से कम इसमें 6 या 8 घंटे देने ही होंगे बाद में। तो ओवर द वीक जैसे आप प्रोग्रेस करोगे उस तरह से आपका क्लास बढ़ेगा, उसी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगी, आपको उतना उतना ग्रास भी करना है, उतना आपको प्रैक्टिस करके भी देखना है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है करने को, मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे कोई टाइम टेबल में बंधे रहना। मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा फ्री था पहले, मैं अभी इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, मुझे वैसे टेंशन आ रहा था कि यार कैसे क्लास करूँगा, पर आदत हो गई, क्लास करते गए। और अभी लास्ट 10 डेज बचे हैं हमारे क्लास में सिर्फ, तो लास्ट 10 डेज अभी मुझे याद आ रहा है सब चीज़ें कि यार इतने इतने आवर्स तक क्लास की है और इतनी जल्दी टाइम निकल भी गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बहुत जल्दी टाइम निकल गया। तो हाँ, यहाँ पर आपको जो है ना, कुछ लोग पूछे थे कि जिम के लिए टाइम निकाल पाऊंगा या नहीं। तो आपको वीकली शेड्यूल आएगा तो वो शेड्यूल चेंज होता है, तो हमको इंतज़ार रहता था कि कब सैटरडे आएगा और कब अगले वीक का शेड्यूल आएगा, क्योंकि शेड्यूल आएगा ना तो तब एक नया टाइम होता था हर वीक में। तो वहाँ पर हमको फिर वो सब चीज़ें को शेड्यूल करना पड़ता था कि यार अपने पर्सनल काम जो है फिर वो शिफ्ट करना पड़ता था। अगर मैं मॉर्निंग वॉक हो जाता हूँ तो कुछ क्लासेस ऐसे थे कि वो सुबह 7 बजे से शुरू हो रहे थे, इस तरह से था कि मुझे फिर कभी कभी मॉर्निंग वॉक भी कैंसिल करना पड़ता था, सुबह 7 बजे क्लास चल रहे थे। फिर ऐसी तरह से आपके अगर कोई काम है तो ऐसा नहीं कहूँगा कि ये स्टडी सब रहेगा, आपको टाइम मिलेगा ऑफकोर्स दिन में, पर वो टाइम आपका कभी रात का होगा, कभी आपको दोपहर को टाइम मिलेगा, या फिर कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मॉर्निंग आपकी अच्छी जाए 10 बजे तक। तो इस तरह से ये टाइम टेबल जो है वेरी करता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल। जो भी आपको पढ़ाने आएंगे उनके कन्वीनियंट के हिसाब से आपका जो वीकली शेड्यूल बनेगा, तो इसमें आपको जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में अब डर लगने वाला है कि 6 महीने करना है क्लासेस, इतना बिजी शेड्यूल होगा तो किस तरह से हम कर पाएंगे, कभी किसी की शादी में जाना है, कभी ये करना है, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो टाइम मैच होगा नहीं होगा। पर आपको ये सब चीज़ें मैच करनी पड़ेगी, और मैं कहूँगा कि मोस्टली क्लासेस अटेंड कीजिए। आपको समझ रहा है या फिर नहीं, आपको कुछ चीज़ें कम भी समझ रही है फिर भी आप क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप क्लास अटेंड करना बंद करते हो ना तो आने वाला शेड्यूल तो आएगा, आपके कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। आप रिकॉर्डिंग भी देखने के बाद करोगे तो रिकॉर्डिंग, आप मैं बोलता हूँ बहुत कम ऐसा होता है कि आप रिकॉर्डिंग देखोगे, मैं तो खुद नहीं देखता हूँ। मैं अगर मुझे लगता है कि यार कोई
पॉइंट में प्रॉब्लम है तो मैं उतना वीडियो उतने देर के लिए देखूंगा, 5, 10, 15 मिनट के लिए। पर मैं पूरा वीडियो 3 घंटे 4 घंटे वाला वीडियो फिर से नहीं देखूंगा। कुछ लोग होते हैं वो देखते भी है, पर मैं इतना ही कहूँगा एट द लास्ट कि आप क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, वीकली इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए और शेड्यूल के हिसाब से आपके अरेंजमेंट कर दीजिए पहले ही। सैटरडे को आपको शेड्यूल मिल जाएगा, संडे के आपको एक दिन मिलता है छुट्टी का, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है, कब चीज़ें फॉलो करनी मेरे हिसाब से। तो आप इस तरह से आपका शेड्यूल जो है फॉलो कर सकते हो। तो बस यही था आज का पूरा वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका शेड्यूल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि आर्ट्स पुणे में अगर आप आ रहे हो तो लगभग हमारे जैसा सेम शेड्यूल हो सकता है डीबीडीए के लिए मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं इसी तरह से कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।